नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मोदी सरकार का कर्मचारियों को तोहफा, 8वें वेतन आयोग के गठन को दी मंजूरी। 8वें वेतन में 48 लाख कर्मचारियों की बढ़ेगी सैलरी। राम मंदिर का काम 70% पूरा, अक्टूबर 2024 तक खर्च हो चुके हैं 1200 करोड़ रुपए। अन्य प्रकल्पों के निर्माण में 1800 करोड़ खर्च होने का अनुमान। लखनऊ समेत 14 जिलों के डीएम बदले, यूपी में 31 आईएएस के ट्रांसफर। विशाख जी लखनऊ जिलाधिकारी बनाए गए। यूपी में बिजली विभाग में ओटीएस का तीसरा चरण शुरू, 31 जनवरी तक ले सकते हैं लाभ। विभाग ने कमाए करीब 2 लाख करोड़ रुपए। लखनऊ में बाघ का आतंक, पकड़े जाने तक प्रभावित इलाके के स्कूल कॉलेज रहेंगे बंद, डीएम ने जारी किया आदेश। यूपी में ठंड से 8 की मौत, 4 शहरों में बारिश। आगरा में मकान ढहा, मां और 2 बेटियां दबी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। महाकुंभ में 16 जनवरी से 24 फरवरी तक संस्कृति का महाकुंभ है। मुख्य मंच गंगा पंडाल का है, जिसमें देश के नामचीन कलाकार भारतीय संस्कृति का प्रवाह कर रहे हैं। Ministry of Culture, Amita ji, Gauri ji, and the entire team. And I also like to thank Ministry of Culture, Amita ji,
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ प्रयागराज से मधुर दरबारी जुड़ गए हैं। मधुर, जिस तरीके से सुरों का संगम एक तरीके से कहें तो शुरू हो चुका है, कला संस्कृति का महाकुंभ है, फिलहाल क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी तन्वी, मैं आपको बता दूं कि इस समय महाकुंभ का जो ये महासंगम हो रहा है, इसमें हर तरीके के संगम आपको देखने को मिल रहा है, चाहे वो जो साधु संतों का संगम हो, और चाहे कल्चर का हो, धर्म का हो, और अध्यात्म का हो। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं सुरों का संगम है, और ये संस्कृति के महाकुंभ यहाँ पे करके इसको जो है यहाँ पे शुरुआत की गई है, जिसमें मैं आपको बता दूं कि अगले 1 महीने तक जो है यहाँ जब तक कुंभ चलेगा तब तक 26 फरवरी तक यहाँ पे बराबर जो है कोई ना कोई जो कलाकार यहाँ पे आते रहेंगे और अपनी जो है कला से जो है संगम से यहाँ पे पूरे संगम को जो है वशीभूत करते रहेंगे, और यहाँ के जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको यहाँ पे वो पूरा जो है वो मनोरंजन भी कराएंगे, और वो श्रद्धा भाव से यहाँ पे पूरे भजनों को हर तरीके के यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगा। उसी कड़ी में सबसे पहले यहाँ पे शंकर महादेवन यहाँ पे आए, जो तो बहुत ही सुविख्यात नाम है, और उन्होंने आकर के यहाँ पे एक भजन संध्या करी और शाम को भोलेनाथ के जो जय जयकारे लगवाए, और जितने श्रद्धालु सब उसमें ओतप्रोत नजर आए। मैं आपको बता दूं कि ये संस्कृति का महाकुंभ है, जिसके लिए गंगा पंडाल बनाया गया स्पेशली, और ये महाकुंभ के गंगा पंडाल में जो है इसका आयोजन किया गया, और इसको यहाँ पर इसका जो औपचारिक शुभारंभ करने के लिए जो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी वो भी वहाँ पे उपस्थित थे, जिन्होंने दीप प्रज्वलित किया। साथ साथ शंकर महादेवन ने भी दीप प्रज्वलित किया। उसके साथ साथ कई भारतीय जनता पार्टी के और बीजेपी की, और सबसे बड़ी बात उत्तर प्रदेश सरकार के बड़े बड़े मंत्री और यहाँ पे जो है कि इसके जो उनके कर्मचारी अधिकारी थे वो सब यहाँ पे मौजूद थे। और मैं आपको बता दूं कि एमएलसी यहाँ के जो है सुरेश चौधरी वो भी यहाँ पे मौजूद थे। तो इस तरीके से बता दूं कि पूरा जो है राजनीति का और संस्कृति का एक पूरा संगम हो रहा है। ये संगम कहा जा रहा है, यहाँ पे महाकुंभ है, महासंगम है, तो हर चीज का यहाँ पे आपको महासंगम देखने को मिलेगा। इसी कड़ी में आपको बता दूं कि ये जो महा आयोजन चल रहा है गंगा पंडाल में हुआ था, और इसके साथ साथ अब कल जैसे 19 तारीख को ऐसा उम्मीद की जा रही है कि आशा की जा रही है कि जो डिफेंस मिनिस्टर हमारे हैं राजनाथ सिंह साहब, वो भी कल हो सकता है महाकुंभ में आने की, यहाँ पे वहां पे स्नान करने की बात सुनने में आ रही है कि वो भी कल यहाँ पे शिरकत कर सकते हैं। उसके बाद में सबसे बड़ी आपको खबर इसमें बता दूं कि 21 जनवरी से ऐसा माना जा रहा है, अभी उसकी कंफर्म डेट नहीं आई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि योगी सरकार की पूरी कैबिनेट जो है, खुद योगी जी उसमें सम्मिलित थे, और उसके साथ साथ योगी सरकार की पूरी कैबिनेट 21 जनवरी या 22 जनवरी को यहाँ पर आकर के और यहाँ पे स्नान कर सकते हैं, स्नान यहाँ पे करेंगे गंगा पे। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी जो पहली बार ऐसा महाकुंभ में होने जा रहा है कि यही महाकुंभ से ही यहाँ पे जो मेला प्राधिकरण का जो कार्यालय है वहीं से पूरी ये सरकार चलाई जाएगी। जो आपके योगी जी हैं उनकी जो कैबिनेट है वो यहीं रहेंगे, यहीं रह करके यहाँ से पूरी जो उत्तर प्रदेश का जो कामकाज है जो लखनऊ से चलता था, और वो पूरी तरह से यहाँ पे कुछ दिनों के लिए यहाँ शिफ्ट होकर के महाकुंभ में यहाँ पे यहीं से जो है पूरे उत्तर प्रदेश के जो कामकाज है उनको संचालित किया जाएगा। पूरा कंट्रोलिंग जो है योगी और योगी की कैबिनेट यहाँ पर आकर करने वाली है। और ये अभी पूरी तरह से फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन ऐसी पूरी उम्मीदें बताई जा रही है कि 21 जनवरी से यहाँ पे योगी और योगी सरकार की जो पूरी कैबिनेट है वो यहाँ पे आ सकती है। वो मंत्री हैं, चाहे कैबिनेट मंत्री हो, राज्य मंत्री हो, सारे आकर के गंगा घाट पे आकर के यहाँ पे स्नान कर सकते हैं। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि महाकुंभ है ये अनवरत चल रहा है 26 फरवरी तक। जो आपको बता दूं कि बहुत ज्यादा हर श्रद्धालु यहाँ पे करोड़ों की तादाद में लोग अभी तक स्नान कर चुके हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि 13 तारीख को पौष पूर्णिमा पे लोगों ने करीब 1 करोड़ 65 लाख लोगों ने यहाँ पे स्नान किया, शाही स्नान किया। उसके बाद 14 तारीख को यहाँ पे अमृत स्नान हुआ, पहला अमृत स्नान हुआ, जिसमें आपको मैं बता दूं कि मकर संक्रांति, जिसमें जो उत्तर जो सूर्य होता है वो उत्तरायण हो जाता है, उसको लेकर मकर संक्रांति बनाई जाती है। वो भी बहुत ही उसमें करीब 3.5 करोड़ के लगभग जो यहाँ पे श्रद्धालुओं ने यहाँ पे स्नान किया, शाही स्नान किया, अमृत स्नान किया। तो आपको बता दूं कि उसके पहले से ही स्नान शुरू हो चुका था। करीब आप शनिवार को यहाँ पे कल्पवास करने के लिए लोग यहाँ पे आ चुके हैं, जो 13 पौष पूर्णिमा से स्टार्ट हो गया है। 1 महीने तक ये पूरे कल्पवासी चलेंगे, जिसमें वो अपना जो है पूरी एक कठिन तपस्या होती है एक तरीके से, जो आप संगम की रेती वो 1 महीना करते हैं, तप करते हैं, वहां पे महायज्ञ करते हैं, यज्ञ करते हैं। उसके अलावा वहां पे जो दिन भर पूजा विधान होता रहता है। तो कल्पवासी भी वहां पे पहुंच चुके हैं। और उसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया कि जो 13 तारीख को पौष पूर्णिमा से पहले ही लोग जो है लाखों की तादाद में स्नान कर रहे थे। जैसे कि 11 तारीख को जब प्रदोष का वक्त था, शनिवार का दिन था, उस दिन से जो है यहाँ पे शुरुआत हो गई थी। करीब 35 लाख लोगों ने, श्रद्धालु ने यहाँ पे स्नान कर लिया था। ये मैं आपको पौष पूर्णिमा से पहले का बता रहा हूँ। उसके अगले दिन भी करीब 50 लाख लोगों ने किया। तो यानी कि पौष पूर्णिमा का जो स्नान होने वाला उसके पहले ही करीब 85 लाख लोग यहाँ पे स्नान कर चुके थे। और पौष पूर्णिमा को करीब 1 करोड़ 65 लाख लोगों ने किया। और उसके बाद जो मकर संक्रांति में करीब जाकर के 3.5 करोड़ लोगों ने किया। तो कुल मिला के मैं आपको बता दूं लगभग 4 दिन के अंदर 6 करोड़ लोगों ने यहाँ पे शाही स्नान किए और पुण्य यहाँ पे प्राप्त किया। और सबसे बड़ी बात ये, अब जो 29 तारीख को यहाँ पे मौनी अमावस्या होने वाली है, वो एक बहुत ही बड़ा महा आयोजन होने वाला है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो कुंभ है वो 29 तारीख को मौनी अमावस्या के दिन ही पड़ा था। उसी दिन समुद्र मंथन हुआ। तो ये बाकी तो पूरा
कुंभ लगता है वो एक दिन जो है वो 29 तारीख को होने वाला है, मौनी अमावस्या के दिन। और उस दिन ऐसा माना जा रहा है कि करीब 8 से 10 करोड़ लोग यहाँ पे जो श्रद्धा की जो आस्था की डुबकी यहाँ पे लगाएंगे। और वही एक आस्था का सैलाब जो उस दिन दिखाई पड़ रहा था, उससे कहीं बड़ा सैलाब इस बार फिर जो है हम लोग को प्रयागराज की धरती पर दिखाई पड़ने वाला है। क्योंकि करीब ऐसा माना जा रहा है कि 40 से 50 करीब, अब मान के चलिए 40 से 45 भी नहीं बल्कि 45 से 50 करोड़ लोग यहाँ पे प्रयागराज की धरती पे आने वाले हैं पूरे एक 45 दिन के महाकुंभ में। जो महा आयोजन चल रहा है उसमें करीब जो है 50 करोड़ लोगों को यहाँ पे उम्मीद की जा रही है कि यहाँ पे आएंगे और अपने श्रद्धालु यहाँ पे आकर जो शाही जो आपके जो स्नान है, जो आस्था की डुबकी यहाँ पे लगाएंगे, गंगा मैया की जो डुबकी है वो यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ से जो उनकी जो माना जाता है कि यहाँ से सारे पापों का जो कष्टों का जो निवारण होता है और यहाँ पे वो जो है मोक्ष को प्राप्त होते हैं, ऐसा श्रद्धालुओं में मान्यता है। जो हमने कई श्रद्धालुओं से बात की तो उनका ये मानना, मैं आपको बता दूं केवल यहीं से नहीं, ये आपको मैं पूरे देश के कोने कोने से लोग, अभी मकर संक्रांति पे भी हम लोगों ने कई लोग श्रद्धालुओं से बात की तो देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं। केवल देश नहीं विदेशों के भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं। विदेशों के पता नहीं कितने यहाँ पे जो है श्रद्धालु हैं और चाहे कितने यहाँ पे साधु संत हैं और कितने ऐसे विदेशी हैं जो उन्होंने यहाँ पे दीक्षा प्राप्त की हुई है। करीब 15 लाख के करीब ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे जो है यहाँ पे रहे हैं, यहाँ पे आकर के स्नान कर रहे हैं, श्रद्धा की डुबकी लगा रहे हैं। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं करीब जो वेबसाइट लॉन्च की गई है योगी सरकार की तरफ से और जो ऐप लॉन्च किया गया उसमें करीब 135 देशों के लोग जो है कनेक्ट हो चुके हैं। और उसके साथ साथ करीब करोड़ों की तादाद में लोग ऐप जो है उसको ज्वाइन कर लिया है। और उसके सहारे पूरी जो तैयारियां जो यहाँ पे मुकम्मल की गई है और यहाँ के लोगों की तैयारी सब लोगों को पता चल रही है। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सुरक्षा के भी बहुत खास इंतजाम किए गए हैं, जैसे कि QR कोड यहाँ पे दिया गया है। QR कोड जो है हर आपको खंबे पे QR कोड मिल जाएगा। उसके साथ साथ होया पाया केंद्र की भी यहाँ पे जो है उद्घाटन जो है योगी सरकार ने किया था कि जो लोग खो रहे हैं, ऐसा नहीं कुछ इधर तो बिछड़ रहे हैं, लेकिन वहां पे करीब 27.5 तो ऐसे CCTV कैमरे लगे हुए हैं जिनकी निगरानी चल रही है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा पहली बार ऐसा हो रहा है कि AI तकनीक यहाँ पे यूज की जा रही है महाकुंभ में, जिससे जो है कहीं कंट्रोल रूम में बैठा हुआ जो कर्मचारी अधिकारी हैं वहीं से वो जो है उस लापता या जो भी संदिग्ध व्यक्ति है उसको वहां से जो है कैच कर लिया जाएगा। वहीं जाकर पुलिस की टीम उसको पकड़ लेगी या जो आपसे बिछड़ गए उनको उनसे मिलवा देगी। तो इस तरीके से मैं आपको बता दूं कि जहां तक ये बात है, और रेलवे ने इस पे बड़ी खास सुविधा कर रखी है। रेलवे ने जो यहाँ के लिए किया हुआ है, करीब इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है 11 ऐसे जो रीजनल लैंग्वेज जिसमें इस बार अनाउंसमेंट हो रहा है, उन अनाउंसमेंट में जो है 11, क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत से लोग जो देश विदेश से आ रहे हैं, जो देश से आ रहे हैं, कोई तमिलनाडु से आ रहा है, कोई कन्नड़ से कर्नाटक से आ रहा है, कोई तेलुगु, कोई आंध्र प्रदेश से आ रहा है, तो उनको जो है इंग्लिश और हिंदी की कई बार ज्ञान नहीं होता। तो ऐसे में उनके रीजनल लैंग्वेज में यहाँ पे चाहे वो पंजाबी हो, उड़िया हो, यहाँ पे वो बंगाली हो, उनको यहाँ पे जो है सुविधा प्रदान करी गई है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है जो रेलवे जो उनको सुविधा जो इंडियन रेलवे उसको सुविधा प्रदान कर रहा है, जिसमें करीब 11 रीजनल ऐसे वो मैंने बताया कि भाषा है जिसमें अनाउंसमेंट हो रहा है। और इसके साथ साथ रेलवे ने एक बहुत बड़ी जो यहाँ पे जो यहाँ कह सकते हैं सुविधा श्रद्धालु को दे रखी है कि वहां पे उन्होंने जो भी आपके जो श्रद्धालु आ रहे हैं, करोड़ों की तादाद में आ रहे हैं, तो उनको प्रयागराज जंक्शन पर रोकने से पहले ही उन्होंने जो 9 सब स्टेशन रेलवे की वहीं पर उनको रोका गया है। और सबसे बड़ी बात है कि जो आ रहे हैं उनको भले यहाँ पे जो वो आके पूरी सुविधा दी जा रही है, और जब वापस वो प्रस्थान कर रहे हैं तो प्रस्थान करने में एक नई सुविधा उन्होंने दी है, वो है कलर कोडिंग की। तो उन्होंने हर स्टेशन को कलर कर दिया है कि जो जिस क्षेत्र से आ रहा है, जिस दिशा से आ रहा है, उसके लिए एक नया कलर वहां पे बना दिया गया। उस तरह की टिकट है। तो जैसे मान लो कोई कानपुर से आ रहा है तो उसको हरे टिकट है, लखनऊ से आ रहा है तो उसको लाल टिकट है, और उसी आश्रय स्थल में उनको रोका जाएगा। और जो भी भीड़ है जो यहाँ से निकलेगी, जो भी श्रद्धालु यहाँ से करोड़ों की तादाद में निकल रहे हैं, या अब जो मौनी अमावस्या या आगे जो बसंत पंचमी का स्नान, जो बड़े स्नान होने वाले हैं, जो अमृत स्नान भी है, 3 अमृत स्नान होते हैं, तो वहां से जो श्रद्धालु निकलेंगे करोड़ों की तादाद में, उनको जो है वो कलर कोडिंग दी जाएगी, उनको जो कलर टिकट दिए जाएंगे, और उसी कलर के जो है आश्रय स्थल में बैठेंगे और वहीं से वो ट्रेन से प्रस्थान कर जाएंगे। ये जो सुविधा है, ये सुविधा मैं आपको बता दूं ये केवल जो है जो जाने वाले प्रस्थान करने वाले श्रद्धालु उनके लिए है। जो आने वाले हैं उनको पहले ही सब स्टेशन से रोक लिया जाएगा और वहां से गाइड करने के लिए वहां पूरी रेलवे ने पूरी व्यवस्था कर रखी है। वहां से लेकर के वो उसको चलेंगे और लेकर वहां पहुंचेंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि सिक्योरिटी को लेकर के योगी सरकार पूरी तरीके से चाक चौबंद है। और पूरा मैंने आपको बताया कि जैसे 7 लेयर में जो है यहाँ पे पूरी सिक्योरिटी चलाई जा रही है, सिक्योरिटी लगी हुई है, जिसमें सबसे आगे यूपी पुलिस यहाँ पे जो है वो बैरिकेडिंग कर रही है और एक एक लोगों की तलाश कर रही है, चाहे वो साधु संत हो, पत्रकार हो, पुलिस वाले भी हो, कोई भी हो, सबको जो है बराबर उनकी जो आइडेंटिफाई किया जा रहा है। उनका जो कार्ड्स बने हुए हैं उनको देखा जा रहा है, उनको चेक किया जा रहा है, उसके बाद ही वाहन पास होने के बाद ही उनको मेले के अंदर जो है जाने दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर मैं आपको बता दूं, चाहे ड्रोन हो,
पानी की बात है, जल थल नभ तीनों से जो है पूरी सुरक्षा व्यवस्था को प्रबंध किया गया, क्योंकि कई धमकियां यहाँ पे ऑलरेडी मिल चुकी हैं। तो उसको लेकर के चाहे ड्रोन की व्यवस्था हो, चाहे वो आपका जल ड्रोन हो, चाहे आपको आकाश में ड्रोन हो, वो हाईटेक जो है ड्रोन की तरह लगा करके और उसको जो है यहाँ पे पूरी सुविधा प्रदान की गई महाकुंभ के अंदर। तो एक तरीके से महाकुंभ जो है वो पूरे तरीके से, चाहे आप देखिए कि हर तरीके के, और विदेशों से भी बहुत लोग आ रहे हैं, विदेशों से करीब 10 कंट्री से ऐसे लोग आए हैं जिनको बराबर शाही स्नान कराया जा रहा है। तो एक तरीके से पूरी तरह से ये महासंगम है और ये महाशिवों का भी संगम हो रहा है यहाँ पे। जैसे मैंने आपको बताया कि ये संस्कृति का महाकुंभ जो शुरू हो चुका है, जिसमें शंकर महादेव ने सबसे पहले यहाँ शुरुआत की है, उसका शुभारंभ किया है आपके क्या डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी ने। और ये अनवरत तब चलता रहेगा और बराबर जो यहाँ पे कलाकार आते रहेंगे। और कलाकार में यहाँ पे जो श्रद्धालु है, करीब यहाँ 10,000 का पंडाल बनाया गया, जिसमें श्रद्धालु बैठ के उनका जो है आनंद ले सके, वो श्रद्धा की जो आस्था की जो श्रद्धा बह रही है उसमें वो डुबकी लगा सकेंगे। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से महाकुंभ में कला संस्कृति का महाकुंभ भी सजा है। मधुर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब बात कर रहे हैं अमरोहा की, जहां देहात पुलिस ने गुंडा एक्ट की कार्रवाई करते हुए थाना अमरोहा देहात क्षेत्र के गांव तेलीपुरा में 3 अपराधियों को 6 महीने के लिए जिला बदर की कार्रवाई की है। थाना अध्यक्ष ने 3 बदमाशों के खिलाफ डुगडुगी पिटवाकर लोगों को जागरूक किया है और कहा है कि जनपद की सीमा में पाए जाने पर जिला बदर कार्रवाई की जाएगी। थाना क्षेत्र में गोकुशी लूट चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे, गैंग बनाकर अपराध किया करते थे, जिसके चलते पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी ने गैंगस्टर की कार्रवाई करते हुए जिला बदर कर दिया है। तो वहीं थाना देहात पुलिस ने गांव तेलीपुरा में जाकर डुगडुगी की पिटवाई है, जिससे अपराधियों में अब दहशत का माहौल है। जनपद अमरोहा को जिलाधिकारी महोदय द्वारा 6 महीने के लिए गुंडा एक्ट के अंतर्गत निष्कासित किया गया है, जो जनपद की सीमाओं से बाहर रहेगा। यदि इस व्यक्ति की मान्य न्यायालय में कोई तारीख, तिथि अथवा न्यायालय संबंधी कोई काम होगा तो पुलिस को सूचना देकर आएगा, अन्यथा इसे अवैध रूप से यदि आता है तो इसे गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। कटाई वाला मामला याद है? वाला मामला बताओ। फर्जी दरोगा बन के गया। अच्छा, ये वही है क्या? हाँ, छूट गया जेल से। सभी ध्यान दें, श्री नईम पुत्र समीम उर्फ शकील शाह, निवासी ग्राम तेलीपुरा, जनपद अमरोहा को जिलाधिकारी महोदय द्वारा 6 महीने के लिए गुंडा एक्ट के अंतर्गत निष्कासित किया गया है, जो जनपद की सीमाओं से बाहर रहेगा। यदि इस व्यक्ति की मान्य न्यायालय में कोई तारीख, तिथि अथवा न्यायालय संबंधी कोई काम होगा तो पुलिस को सूचना देकर आएगा, अन्यथा इसे अवैध रूप से यदि आता है तो इसे गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। कटाई वाला मामला याद है? कटाई का कौन सा? खबर उत्तर प्रदेश में अब बात कर रहे हैं बुलंदशहर की। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीएसपी नेता की पुत्र से पुलिस की मुठभेड़, पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां नगर पालिका सिकंदराबाद के पूर्व चेयरमैन का बेटा घायल। बेटे पर जमीन की रंजिश में
सरेआम फायरिंग करने का आरोप लगा है। बीएसपी नेता के पुत्र से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ बीएसपी नेता का बेटा। नगर पालिका सिकंदराबाद के पूर्व चेयरमैन का बेटा घायल हुआ है। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बेटे पर जमीन की रंजिश में सरेआम फायरिंग करने का आरोप लगा। और अब बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लखनऊ होकर प्रयागराज जाएंगी 12 स्पेशल ट्रेनें। लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, लखनऊ से महाकुंभ जाने वाले यात्री की राह अब आसान होगी। 12 और स्पेशल ट्रेनों को पटरी पर उतारने की तैयारी है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लखनऊ से महाकुंभ जाने वाले यात्रियों की यात्रा अब और ज़्यादा आसान होगी। लखनऊ होकर प्रयागराज जाएंगी 12 स्पेशल ट्रेनें। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां महाकुंभ लखनऊ से महाकुंभ जाने वाले यात्रियों की यात्रा अब और आसान होगी। 12 और स्पेशल ट्रेनों को पटरी पर उतारने की तैयारी चल रही है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अब 12 और स्पेशल ट्रेनें चलाने की तैयारी चल रही है। लखनऊ होकर प्रयागराज जाएंगी 12 स्पेशल ट्रेनें। लखनऊ से महाकुंभ जाने वाले यात्री की राह अब आसान होगी। 12 और स्पेशल ट्रेनों को पटरी पर उतारने की तैयारी, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अविनाश जुड़ गए हैं। अविनाश, जिस तरीके से महाकुंभ जाने वाले यात्रियों की यात्रा और ज्यादा आसान बनाने के लिए कदम उठाया जा रहा है, 12 और स्पेशल ट्रेनें चलाने की तैयारी चल रही है, फिलहाल क्या कुछ जानकारी आपके पास अविनाश? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से प्रयागराज में महाकुंभ कहीं ना कहीं जो हो रहा है उसको लेकर लगातार जिस तरीके तमाम जो है करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु वहां पर महाकुंभ में कहीं ना कहीं स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। साफ तौर पर आने वाले समय में जिस तरीके से शाही स्नान में विशेष तौर पर जो है बड़ी संख्या में लोग वहां पर स्नान करने के लिए पहुंचेंगे, ऐसे में जो है उत्तर और पूर्वांचल रेलवे प्रशासन की ओर से जो है 12 जो है स्पेशल ट्रेनें और जो है कहीं ना कहीं पट्टी पर उतारने की तैयारी की जा रही है, ताकि जिस तरीके से बड़ी संख्या में लोग वहां पर स्नान के लिए वहां पर पहुंचेंगे तो ऐसे में जो है अधिक संख्या में लोग जब वहां पर पहुंचेंगे तो ऐसे में राजधानी लखनऊ से कहीं ना
कहीं जो स्पेशल ट्रेन है उसको चलाने की जो है पूर्वांचल रेलवे प्रशासन की ओर से जानकारी दी गई है। साफ तौर पर जिस तरीके से बड़ी संख्या में महीनों जो है महाकुंभ का आयोजन होगा, उसमें जो है तमाम जो है श्रद्धालु हैं जो राजधानी लखनऊ में होते हुए कहीं ना कहीं वहां पर प्रयागराज पहुंचेंगे, तो ऐसे में राजधानी लखनऊ से स्पेशल ट्रेन कहीं ना कहीं चलाने की बात जो है रेलवे प्रशासन की तरफ से की जा रही है। बिल्कुल, यात्रियों को और ज़्यादा इन ट्रेनों के चलने से सुविधा होगी। अविनाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां यात्रियों की यात्रा को और ज़्यादा आसान बनाने के लिए लखनऊ से महाकुंभ जो यात्री जाएंगे 12 और स्पेशल ट्रेनें चलाने की तैयारी चल रही है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ से महाकुंभ जाने वाले यात्री की राह अब और आसान होगी। 12 और स्पेशल ट्रेनें चलाने की तैयारी चल रही है। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां लखनऊ से महाकुंभ जाने वाले यात्री की राह अब और आसान होगी। उत्तर व पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन की ओर से स्पेशल ट्रेनें चलाने की तैयारी चल रही है। शाही स्नान पर स्पेशल ट्रेनों को चलाया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां लखनऊ होकर प्रयागराज जाएंगी 12 स्पेशल ट्रेनें। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ से महाकुंभ में जाने वाले यात्री की राह अब आसान होगी। 12 और स्पेशल ट्रेनों को पटरी पर उतारने की तैयारी चल रही है। शाही स्नान वाले दिन इन 12 स्पेशल ट्रेनों को चलाया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां लखनऊ से महाकुंभ जाने वाले यात्री की राह अब आसान होगी। 12 और स्पेशल ट्रेनों को चलाने की तैयारी चल रही है। शाही स्नान पर 12 ट्रेनों को चलाया जाएगा। ये जो 12 ट्रेन स्पेशल ट्रेनें चलाने की बात चल रही है। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों